समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पोल स्टार स्कूल रोहिणी में, जहाँ पर यह वारदात सामने आई थी कि 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है। तो फिलहाल जो आरोपी है वो अभी कैद हो चुका है, वो पुलिस हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो एनजीओ समाज के सारथी नाम का जो एनजीओ है, उनके ऊपर स्कूल वालों ने मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है। जी हाँ, जिसकी रकम तकरीबन 1 करोड़ रुपए की है। आखिर सच्चाई को सामने लाने वाले जो एनजीओ हैं, उन पर इतनी बड़ी रकम की मानहानि जो है उनके ऊपर दावा बोल दिया गया है। तो आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट जारी किया है इस चीज़ के खिलाफ। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ के लोगों से, कि अभी उनके मन की क्या दशा है। तो आइए चलते हैं। क्या हुई है, वो जो आरोपी है वो अभी जेल में है, तो अभी आप किस लिए धरना प्रदर्शन अभी कर रही हैं? ये स्कूल वाले मेरे बारे में गलत मैसेज दे रहे हैं पेरेंट्सों के पास कि स्कूल में ये वारदात नहीं हुई है, और मैं फ़ीस ना भरने की वजह से अपनी बेटी के आड़ में स्कूल की रेपुटेशन ख़राब कर रही हूँ उनसे पैसे ऐंठने के लिए। अच्छा, तो सिर्फ आप करें तो और पेरेंट्स भी तो आपका साथ देने, तो वो तो गलत नहीं है? वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी मैडम यहाँ पे बदतमीज़ी करती है। पर मुझे तो ये है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। इनके स्कूल में जब ये घटना हुई है और इनके स्कूल से वो आरोपी पकड़ा गया है, सबको दिखाई भी दिया है, सारे पेरेंट्सों ने देखा भी है, फिर ये ऐसी बात ये क्यों कह रहे हैं? मुझसे आके किसी भी मैडम ने आके मुझसे बात नहीं करी। एक बार होता है कि चलो हाँ भाई, मुझसे आके किसी ने बात करी हो, किसी ने भी मुझे स्कूल वाले की क्या बोलते हैं, ना मैडम आया, किसी का फ़ोन आया, ना कोई प्रिंसिपल से कोई बात हुई, कुछ भी नहीं हुई है। कहते हैं ना, जो दिलासा दिया हो कि हम आपके साथ हैं, आपकी बच्ची के साथ जो हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं। इन्होंने ऐसा वैसा कुछ कहा ही नहीं है, बल्कि मेरे बारे में उल्टा ही कह रहे हैं कि मैं इनकी रेपुटेशन ख़राब करूँगी। इसी 1 तारीख को तो मैंने अपनी लड़की का एडमिशन कराया, 9 तारीख की ये बात हैगी। हफ्ते भर में मुझे क्या इनसे क्या ऐसा लालच है जो मैं ऐसा कुछ करूँगी? वो भी अपनी छोटी सी बच्ची मैं ही क्या, बच्ची खुद बता रही है, सबको बता रही है कि मेरे साथ अंकल ने ऐसा ऐसा किया। उसमें क्या ही झूठ हो सकता है? कोई बड़ा होता तो समझ भी आती। यहाँ तो छोटा चाह रहे हैं कि आपने फीस बचाने के लिए इस तरह का। मेरे पास तो स्लिप भी है, बाकायदा स्लिप है कि हाँ भाई मैंने अपना एडमिशन कराया है, इतने पैसे मैंने दिए हैं, और यहाँ तक कि स्कूल की जो छुट्टियों की जो फीस होती है एडवांस, वो भी ये मुझसे ले चुके हैं। फिर भी ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा गलत मैसेज क्यों पहुँचा? तो कोई पेरेंट अपनी बच्ची की इंसल्ट क्यों करवाना चाहेगा? ये इनको सोचना चाहिए ना, ये इनको सोचना चाहिए। जब इन्होंने मुझसे रूम में बैठ के सेटलमेंट की बात करी थी, वो भी क्यों करी थी? ये भी नहीं करनी चाहिए थी ना इन लोगों को। जब इन्हें पता है, इन्हीं की मैडम के ही सामने जो मैडम बैठी थी, मुझे बोला था ये प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल नहीं थी, उस मैडम के सामने ही 2 पुलिस वाली लेडी से थी, और मेरी बेटी थी और मैं थी, और उस आरोपी को लेके आए थे। उस मैडम के सामने ही मेरी बेटी ने कहा था यही अंकल है। तब इनको नहीं सुझाई दिया कि हाँ भाई यही आरोपी है, हमको इनके मदर के साथ होना चाहिए, स्कूल वालों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। तब भी इन्होंने वो नहीं किया। रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, पूरी कोशिश यही कर रहे हैं, और मेरे पर झूठा आरोप लगा रहे हो। जैसे कि एनजीओ वालों के ऊपर उन्होंने बोला है 1 करोड़ का जो जुर्माना दिया है, ये भी इन्होंने गलत किया। तो ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। आप अभी फिलहाल क्या चाहते हैं, क्या मांग? मैं बस यही चाहती हूँ, जो ये हर जगह मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज ना दें। ये वारदात आपके स्कूल में हुई है, आपको भी ये बात पता है, आपके स्कूल से वो आदमी निकला है। मुझसे आके ये पर्सनली ये चीज़ बोले कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, कि हम आपके बारे में, आपकी बच्ची के बारे में गलत जो बातें फैला रहे, ये इनको नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है कि स्कूल वालों की क्यों कर रहे हैं, किस लिए, क्या वजह है? बेसिकली धरने का जो पर्पस वो यही है कि जो एक पेरेंट है वो उसकी बेटी के लिए इतना गलत बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? एक बार स्कूल साथ में आके खड़ा हो जाए कि हाँ हम आपके सपोर्ट में हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो पर्टिकुलर ये पेरेंट है, बट स्कूल कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन बचा रहा है और उस आरोपी का साथ दे रहा है, जो कि गलत है। तो आने वाले भविष्य में बच्चियों के साथ और इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं, स्कूल इस तरह की हरकतें कर रहा है। बिल्कुल, अगर स्कूल उस आरोपी का सपोर्ट करेगा तो ये घटनाएं आगे आएंगी, और पहले भी आई हैं, आगे भी आएंगी। और सबसे पहली बात तो जो एम्प्लॉय ये लोग रखते हैं, चपरासी हुआ, तो उनको पूरा हिस्ट्री चेक करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि बच्चियों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इनके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है इस आदमी की। हमने इनसे एडवांस में मांगी थी, इन्होंने जब एडमिशन कराया था तो मैंने इनको ये सलाह दी थी कि आप इनसे पुलिस वेरिफिकेशन लेना, जो मेल स्टाफ की। इन्हें अभी तक नहीं दिखाई है, स्टिल अभी तक भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दिखाई है उन्होंने। तो आप आपके हिसाब से जो आने वाले भविष्य में जो बच्चियां पढ़ेंगी उन पे भी खतरा मंडराता रहेगा हमेशा? मैम ऑब्वियसली, मतलब मेरा कहना है पर्सनली, जो मेरी एडवाइस है वो स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, और सारे पेरेंट्स इस सपोर्ट में हैं, क्योंकि सबने ही अपने बच्चों का नाम कटवाने का फाइनल कर दिया है। वो कैसा अपनी फीस वापस मांग रहे हैं, शायद इसीलिए वो यहाँ बैठे हैं।
और अगर स्कूल को चलाना है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी कि मेरे स्कूल में गलत हुई है। उसे पेरेंट्स का सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी स्कूल आगे चल पाएगा। और एनजीओ पे जो दावा इन्होंने बोला है वो तो गलत है, बिकॉज ऑफ वो दावा सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि जो एनजीओ है वो पेरेंट का सपोर्ट ना करे, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ तक एनजीओ और मीडिया जब तक पेरेंट का सपोर्ट करेगी, पेरेंट्स खड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं स्कूल की रेपो खराब होगी। पर एनजीओ तो आपकी मदद ही कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के तो अगेंस्ट होकर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, तो यही रीजन है कि वो इनको पीछे हटाना चाहते हैं। आप एनजीओ के साथ हैं? बिल्कुल, मैं एनजीओ और पेरेंट दोनों के साथ हूँ। अच्छा, ठीक है। आप भी स्कूल में, यहाँ बच्चे आपके पढ़ते हैं? जी, हमारी बच्ची 1 साल से यहाँ पढ़ती है। तो कुछ हुआ है आपको पता है? बच्ची रोती है और वो खाना नहीं खाती, स्कूल में उसको खिलाते नहीं है, खुद से खाती है। वो भी कभी खाती है, कभी लेके लंच चली जाती घर से। घर से वो खा के तो आती नहीं है, घर से वो खा के आती नहीं है। और यहाँ ये लोग खिलाते नहीं है बच्चे को, ना खेलने को खिलौना देते हैं। तो पहले आपको कुछ पता था इस मामले के बारे में कि ऐसा कुछ हो रखा होगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो आपके हिसाब से अच्छा हुआ कि पता चला? जी, मैं तो बहुत डर गई कि आज तो उनके बच्चे के साथ हुआ। कल मैं तो अपनी बच्ची को स्कूल के जाने के बाद से देखती भी नहीं थी। अच्छा, तो आप फिर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहेंगी स्कूल नहीं, में? मैं नहीं चाहती है स्कूल बंद हो? जी जी, स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। बंद करो, 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 हाय हाय स्कूल प्रशासन, 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 हाय हाय बंद करो, बंद करो, बंद करो, हाय 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 स्कूल के प्रिंसिपल, हाय हाय स्कूल के प्रिंसिपल, हाय हाय स्कूल के प्रिंसिपल, हाय हाय स्कूल स्टाफ, बंद करो, स्कूल स्टाफ, बंद करो, स्कूल स्टाफ, हाय हाय स्कूल प्रशासन, 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 हाय हाय बंद करो, 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 हाय 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 आप लोग तो इनके लिए भलाई का काम कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप पर इन्होंने मानहानि का दावा भी बोला है, तो आपके हिसाब से ये सही है गलत है? अब देखिए, स्कूल ने जो हमारे को मानहानि के लिए जो हमारे पे केस करा है, हमें नोटिस भेजा है। पहली बात तो उनको भेजने का कुछ समझ में नहीं आया वो किस हिसाब से भेजा गया है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो। हमने कोई स्कूल के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया था। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की के साथ गलत व्यवहार हुआ है और उनके माता पिता को बिठा के बातचीत करी जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, सूचना मिलने के बाद हमें लिखित में दिया जाता है कि हमको आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे आके हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रिंसिपल साहब से बात करी। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपने इन लोगों को क्यों बुलाया, इनको नहीं बुलाना चाहिए था। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम फिर बाहर वेट किया। उसके बाद हमारे से क्या होता है, इनका एकदम हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है, जिसके बाद हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं केस को। अब देखो, अगर जो वहाँ पे केस हुआ है, अगर स्कूल के प्रांगण में कुछ हुआ है तो स्कूल का नाम ही आएगा, हम किसी का नाम ले नहीं सकते। तो अभी कह रहे हैं कि आपने हमारे स्कूल का नाम ख़राब करा, हमारे स्कूल में आके आप कहते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ। जब आपके स्कूल में ऐसा हुआ है, या तो आप उसी टाइम बाहर आते और आप सपोर्ट करते हैं उनको, माँ बाप को, कि हम आपके साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हम आपके साथ सद्भावना रखते हैं और जैसे भी होगा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और माँ बाप पे उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, और उनको कहा जा रहा है, अब जो उनकी बात हुई, कुछ हुई, उनको कहा गया कि फीस नहीं भरना चाह पा रहे थे ये। अब जो था वो आपका था। अगर आप इतने सही थे, देखो हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल गलत है, करने वाला एक होता है, भरने वाले बहुत होते हैं। देखो किसी की मानसिकता का कोई पता नहीं चल सकता, चलो हम वो भी मान, पर उन्होंने जो हमारे पे उल्टा ही आरोप लगाया था कि भाई आपको 1 करोड़ रुपये का हम नोटिस भेज रहे हैं कि आपने हमारे स्कूल की गरिमा ख़राब करी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी गरिमा ख़राब करी है। क्या कदम है अभी आपका? अभी हमारा कदम है, अभी हम स्कूल के सामने बैठे हैं, आपके सामने। हमने शुक्रवार को प्रोटेस्ट किया था, छोटा था, यहाँ पर मीडिया में आए थे, हमारे वकील साहब है, सारा कुछ हमारा देख रहे हैं। इन्होंने भी एक नोट जारी करा है। तो हम स्कूल के प्रशासन जिन्होंने हमें नोटिस भेजा है, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से हमें बताइए कि हमने आपको कैसे, किस तरह से आपका ख़राब किया। जब FIR हुई है तो पुलिस स्कूल के नाम से हुई है, ठीक है। उसके बाद जो अगर वहाँ पे MLC हुई है बच्चे की,
वहाँ भी स्कूल का नाम है कि ये स्कूल के प्रांगण में हुआ है। हमने उससे पहले अगर कोई आवाज़ उठाई हो या हमने कुछ गलत किया हो तब हमारा होता है कि हमने कोई माफी मांगे तो ये मांगे, जुर्माना भरे तो ये भरे, हमारी यही मांग है। वरना अब हमारी दिल्ली से ही ये बली सेना के हमारे साथी आए हैं, इन्होंने हमें समर्थन किया है। मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ और आज मैं NSUI छात्र नेता हूँ और छात्रों के लिए काम करता हूँ और साथ ही सोशल वर्क भी करता हूँ। और अगर इन्होंने ये गलती नहीं मानी और जो इन्होंने नोटिस आए गए हैं तो आपके साथ कहीं लागू क्यों नहीं होते? लड़कियों को इतनी सेफ्टी क्यों नहीं मिल पाती है, स्पेशली स्कूल में? लेकिन लड़कियों के लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो कानून का मामला है। अब जिसने ये दुष्कर्म किया है उसको उसके हिसाब से सज़ा जरूर मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आए हैं, मैं एक बच्ची का पिता हूँ और मेरी बच्ची ने अभी इस यहाँ पे एडमिशन लिया है। इस घटना से मैं भी स्तब्ध हूँ और मुझे अब डर लग रहा है कि अब मैं आगे इस स्कूल में पढ़ाऊँ कि न पढ़ाऊँ। अभी विरोध हमारा इस टाइम स्कूल प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों पे है, जो बिल्कुल ही इन्होंने बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं किया। वो बिल्कुल इस तरह से हरकत कर रहे हैं या इस तरह से अगर वो आगे सामने आके कहते हैं कि हम भी आपके साथ शामिल हैं और हम भी आपके साथ शामिल हैं और हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में आपका साथ देंगे, तो हम शायद इतना अग्रेसिव ना होते या यहाँ पे ना बैठते। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, कानून को उसके सज़ा ज़रूर मिलेगी जिसने ये दुष्कर्म किया है। लेकिन स्कूल प्रशासन को सामने आके हमारे साथ बातचीत करके, पेरेंट्स के साथ बातचीत करके हमें आश्वासन देना चाहिए था कि आगे से इस तरह की घटनाएं रिपीट नहीं होंगी। सपोर्ट दिया जाना चाहिए था, यह जाना चाहिए था। हमें स्कूल प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाना चाहिए कि चलो एक गलत आदमी हमारे यहाँ से निकल गया जिसकी विकृत मानसिकता के बारे में उनको नहीं पता चला, लेकिन वो उसे सेव करने के लिए उल्टे सीधे आरोप पेरेंट्सों पे ही लगा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। तो ये जो लेडी है उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया है, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलती नहीं है, कोई नहीं गलती किया। एक 4 साल की बच्ची क्या झूठ बोल सकती है? मेरी खुद बच्ची 4 साल के करीब की है, वो इसी स्कूल में आ रही है और अब क्या कहते हैं कि उसको मुश्किल से आए हुए 7-8 दिन ही हुए थे तो इस तरह की घटना हो गई। अच्छा, तो ये बात अच्छा हो कि ये बात सामने आई ताकि लोगों को पता चला, पेरेंट्स को। क्या पता इससे पहले कितनी घटनाएं हुई हों जिस बच्चियों ने मुंह नहीं खोला होगा। हाँ जी, क्या पता वो शर्म के मारे, डर के मारे या उसको इस तरह से डरा दिया गया हो कि जो बेचारी घर में भी ना बोल पाई हो, यहाँ ना बोल पाई हो। और जो घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद भी 1 करोड़ का मानहानि का दावा इन्होंने ठोका है, तो ये तो गलत है एक तरह से। दावा नहीं, एक उनको लीगल नोटिस मिला है। लीगल नोटिस में 1 करोड़ क्या वो 10 करोड़ भी बोल दें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो आगे जब कोर्ट में केस जाएगा वो मानहानि करेंगे, यहाँ से भी साइड से भी दूसरी साइड से दोनों तक वकील बहस होगी, हम भी अपना सपोर्ट दिखाएंगे, हम भी बताएंगे कि क्यों इस तरह से क्या कहते हैं उन्होंने। ये तो कोई लीगल पॉइंट पे बात मत कीजिए। प्रशासन की कोई ढील आप कह सकते हैं? प्रशासन की देखिए, एक ये पोक्सो एक्ट में मुकदमा दायर होगा तो उसके लिए पहले पूरी छानबीन होती है। तो पुलिस को चलो हम ये कह रहे हैं कि काफ़ी इन्होंने देर से दर्ज किया, लेकिन वहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मामला हीनियस क्राइम से संबंधित है तो वो थोड़ा सा लेट इसीलिए होता है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके और उसके बाद FIR दर्ज की जाए। लेकिन इसमें बच्ची का बयान भी महत्वपूर्ण होता है कि एक 4 साल की बच्ची एक अबोध होती है, वनरेबल होती है और उसका बयान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी रेप केस में किसी लड़की का या किसी आगे के उसमें। अच्छा, तो आप क्या कदम है आपका अगला? हमारा कदम तो यही है कि हम इन पे दबाव इस बात का डालें, ये पहले कुछ उन लोगों ने, उनके प्रशासन के या स्कूल प्रशासन के उन मैडमों ने या वो जो भी कर्मचारी थे जो सपोर्ट किया और हमारे विरुद्ध वो किया, उनको निकाला जाए, उनको रिप्लेस किया जाए, अच्छा स्टाफ लाया जाए। और स्कूल से ये शिकायत नहीं है कि ये बंद हो, लेकिन आगे स्टाफ थोड़ा सा जो भी इनके फॉल्टी स्टाफ है, सेफ्टी का ध्यान रखना, सेफ्टी मेजरमेंट ज़रूरी हैं। बच्चियों का कैमरे होने चाहिए, CCTV कैमरा जरूर इंस्टॉल होना चाहिए हर जगह पे, जहाँ पे CCTV कवरेज हो और जिससे पता लगे कि क्या हुआ, असल में कुछ हो सकता है और जिससे मुजरिम डरे करते हुए भी ये काम करे। इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। एक कोर्ट का काम है, कोर्ट न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है हमें। थैंक यू सर। मम्मी ने बताया था। अच्छा, तो आप क्या कहना है फिर स्कूल वालों को? स्कूल वाले के लिए यही कहना है कि मतलब स्कूल में क्या यही सेफ्टी है। इनको समझना चाहिए कि भाई छोटे बच्चे भेज रहे हैं स्कूल में, पेरेंट्स भेज रहे हैं, 4-5 घंटे के लिए आपके पास भेजते हैं, उसके बदले में आपको फीस देते हैं, तो कम से कम आपको सेफ्टी तो रखनी चाहिए ना बच्चों की। इसलिए थोड़ी भेज रहे हैं कि आप बच्चों के साथ आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। छोटा बच्चा है वो कुछ बता नहीं सकता, तो उसके साथ जैसे मर्जी कर दोगे। तो अभी जो NGO पे जो इन्होंने उल्टा इल्ज़ाम लगाया, तो आपके हिसाब से सही है गलत है ये? ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ केस ही मत करो,
कुछ हुआ ही नहीं हमारे स्कूल में। मामला सेटल करना चाह रहे हैं? मामला सेटल हो तो उस दिन भी कह रहे थे कि भाई आप स्कूल में आते, हमें बताते, तब हम देखते, हम उस पर कार्रवाई सोचते विचारते। बताओ, ये कोई सोचने विचारने? एक 4 साल की बच्ची है, बहू से हम क्या बता सकते हैं? उससे क्या हम बार बार पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में? और भी बच्ची हैं, उनके भी भविष्य की बातें हैं। उनके भी भविष्य की बात है। अब तो ये तो आए दिन घटना कहीं ना कहीं हो रही है, आज यहाँ हो रही है, कल कहीं और हो रही है, ये तो हो ही रहा है। बस स्कूल वालों ने तो एक ये सोच लिया है, हमने स्कूल खोल दिया है, पैसे आने लग रहे हैं, बस हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे अपना, छोटे बच्चे भाई आके पढ़ के 4 घंटे बैठ के चले जाएंगे। उस चपरासी को उन्होंने हिस्ट्री चेक नहीं की हुई थी, देख के उनके रखना चाहिए था। देख के रखना चाहिए था। बाकी भाई देखने के बाद भी, उसके बाद भी इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई पूरे 4-5 घंटे बच्चा आपके पास रहता है, तो आप देखो ना भाई, बच्चा कहीं मान लो, ये एक स्कूल की बात नहीं है, कई सारे स्कूलों में ऐसा ही है। नहीं, वो गार्ड था चपरासी नहीं था वो, मतलब स्कूल में ही वो काम करता है, प्यून था, प्यून था। तो आपका भी बच्चा पढ़ता है? नहीं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। अच्छा, तो फिर आप इनको सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं सपोर्ट ही करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो मानानी जो लगाई है, तो आपको ये लगता है कि इन्होंने अपना नाम बचाने के लिए कर रही है? ये अपना नाम बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो वो कबूल कर रहा है कि ये मैंने करा था काम, उसको मारा पीटा है, तो सारी बातें वो प्रूव कर रहा था। इसका मतलब स्कूल में ये काम हुआ ना, तो इनको हमारे सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, ना कि उसकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा आप नहीं मान रहे कि इन्होंने जानबूझ के किया है फीस बचाने के लिए? जानबूझ के करेगा, अपने वो करेंगे, उनकी आरती वो लगती है। उन्होंने फीस का भी लाभ लगाया, उन्होंने कि मतलब पैसे के लिए, फीस के लिए कर रहे हैं। अगर ये लोग अपना नाम बचाना चाह रहे हैं अभी, ये स्कूल वाले अपना नाम बचाना चाह रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? स्कूल बंद होना चाहिए? स्कूल बंद तो हो, लेकिन जो हैगा उसको लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए ना। ये माने ये घटना हमारे स्कूल में हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा और आगे हम नज़र रखेंगे। और ये बच्चे के साथ जो हुआ गलत है, हम उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये इन लोगों को खुद बोलना चाहिए। आपका बच्चा पढ़ता है? नहीं मैडम, एनजीओ साथ में एनजीओ। अच्छा, साथ में। तो आप भी सब लोग एक कहते हैं कि लोग साथ नहीं देते, लेकिन लोग बहुत साथ दे रहे हैं। साथ हैं बिल्कुल, अच्छा। बच्चे के साथ। अच्छा, तो आपके हिसाब से सही है, सही हो रहा है ये जो प्रोटेस्ट कर बिल्कुल रहे हैं? गलत, ये प्रोटेस्ट हो रहा सही हो रहा बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि शायद प्रशासन को पैसे खिलाए गए हैं? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल खिलाए गए हैं, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही है स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने, और उल्टी कार्रवाई जो है हमारे लोगों पे हो रही है। तो इसीलिए इंसाफ मिलने में बहुत देर लगती है? बिल्कुल देर लग रही है मैडम, इसीलिए देर लग रही है क्योंकि स्कूल प्रशासन पैसे से मजबूत है, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल। हाँ, हम ये चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो और बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। और मुझे आपसे पूछना है, जो एनजीओ वालों पे जो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, तो वो माफ़ होना चाहिए? हाँ, वो माफ़ होना चाहिए। जो गलत है तो गलत है, माफ़ होना क्या चाहिए। ये तो बेफजूल में अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने। और एनजीओ वाले तो मदद ही कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने अगेंस्ट, अपने आप को बचाने के लिए दावा डाला है। हाँ मैम, कहने मतलब ये हैगा, ये मतलब बूट पे बयानबाजी दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इनके संग ये हुआ वो हुआ है, लेकिन जो घटना उसके बारे में नहीं जिक्र हो रहा कि झूठ आरोप हो रहा है। झूठ होता है या धूप में कोई बैठा होता है क्या? हम भी अपना काम हम छोड़ के लिए आए हैं, ये भी इन्होंने भी काम धंधा अपना छोड़ रखा है, उनके पेरेंट्स भी सारे आए हुए हैं ना वहाँ पे। तो झूठ के साथ कोई ना बैठा, सब सच के साथ ही बैठेंगे ना। अब पोल स्टार वाले सच्चे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं बैठा कोई पोल स्टार का? पोल स्टार कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे? अपनी सफाई में उनको खड़ा तो होना चाहिए ना। अगर वो सच्चे हो तो यहाँ पे खड़ा करो उनको भी। वो तो अपने बाहर है सारे, यहाँ पे ताला बंद कर रखा है, कोई गार्ड दिख रहा है, कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो उनको भी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए ना यहाँ पे। अपने सपोर्ट में खड़े हो, हमारे सपोर्ट में नहीं, अपने सपोर्ट में तो खड़े हो। वो झूठ है, हम सच्चे हैं, यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। वो गायब भी है अभी? वो गायब है ना, वो देखो सारा सब भी बंदे, कोई दिख रहा है वहाँ जागता हो आपको? अगर वो ठीक है, आप इनके साथ में रहेंगे? हाँ, उनके साथ में ही है। हाँ, साथ में ही है। क्या कहना है आपका? मैं तो मेरी बेटी पढ़ती है नर्सरी क्लास में, 1 साल से पढ़ रही थी, बट वो बीच में अब रोने लग गई कि मम्मी मैं घर स्कूल नहीं जाऊंगी। और वो बाई चांस 5 मिनट के लिए लेट भी हो जाता था, तो वो जो आंटी थी जो यहाँ केयर टेकर थी, बच्चों को संभालती थी, वो उसे भगा देती थी कि हाँ भाई हमें नहीं रखना, आप रिसेप्शन पे बात करो, ये करो। अब कोई भी लड़की है, छोटी सी बच्ची है 4 साल की, वो 5 मिनट के लिए लेट भी हो गई तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है स्कूल वालों? फीस तो हम तो दे ही रहे हैं, हमने स्कूल को जिस पढ़ाई के 6,000, बुक के 6,000, सब कुछ फीस हम दे रहे, तो सिक्योरिटी हमारे बच्चों को मिल ही नहीं रही। ये जो वारदात होने के बाद भी अब बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा स्कूल के अंदर, और मैं भी नहीं पढ़ाना चाहूँगा मेरी अपनी बेटी को, क्योंकि मुझे तो अब डर लगने लग गया कि मेरी बेटी सेफ नहीं है स्कूल के। आप बंद कराना चाहते हैं? बंद कराना चाहता हूँ, और ठीक है बंद हो, और इससे और भी जगह ये चीज़ जो हो रही है वारदात वो ना हो।
सिर्फ यही स्कूल नहीं और स्कूलों में भी आप और safety स्कूल चाहते हैं? में सेफ्टी चाहिए। अब बच्चे पेरेंट्स ये सोचेगा ना कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, इससे तो सारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे, घर में वो पढ़ते नहीं हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, अब पेरेंट्स भी परेशान हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब ये भी वारदात होगी, बच्चे सेफ नहीं हो रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब जब बड़े सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, बड़े सेफ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अब आगे। स्कूल वालों को सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। स्कूल वालों को बस पैसे लेने से मतलब है, सेफ्टी का कोई मतलब नहीं है। 1 साल हो गए आज तक इस स्कूल के प्रिंसिपल का ये पता नहीं चला कि स्कूल की प्रिंसिपल है कौन। बच्चों को खिलौने दिए गए हैं, पैसे आप पैसे ले रहे हो, बच्चों को खिलौने खेलने के लिए नहीं दे रहे हो, देते हो तो फिर उसे छीन लेते हो। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए ना स्कूल में। मैं इस स्कूल के खिलाफ हूँ, मुझे चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और इनको भी।